हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि यूजीसी नेट का जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उस पेपर में आपसे कम्युनिकेशन थ्योरीज पूछे जाते हैं और उसी कम्युनिकेशन थ्योरीज को हम यहाँ पे आपके सामने उसका पूरा का पूरा मॉडल रखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बर्लोस के मॉडल को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिन्होंने SMCR मॉडल को दिया था। साथ ही साथ मैं आपको साथियों ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो मॉडल है, अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे भी आपके एग्जामिनेशन में बार बार SMCR मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपके सामने एक एक करके डिकोड करने वाले हैं। बस आप साथियों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कम्युनिकेशन थ्योरी, जब हम दोस्तों बात करते हैं कम्युनिकेशन थ्योरीज की, तो हमारे पास सेवरल काइंड्स के कम्युनिकेशन थ्योरीज देखने के लिए मिलते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं सबसे पहले लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरीज को देखते हैं, फिर इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरीज को देखते हैं। तो ऐसे ऐसे मॉडल्स को हम देखते हैं और उसी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो वहीं से हमको कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन थ्योरीज के अंतर्गत बर्लोस का SMCR मॉडल थ्योरी हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इनके मॉडल की बात करें तो इन्होंने एक थ्योरी दिया था कि इस मॉडल से हो करके हमारा सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर से हो करके हमारी जो भी बातें होती हैं वो आगे तक जाती हैं। तो बस हम इसी को यहाँ पे अब देखने वाले हैं। मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब देख लीजिए साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ और इसमें आपको दिख रहा होगा कि बर्लोस SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। अब इन्होंने क्या मॉडल में बताया था, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपका जो भी डाउट है मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इसका डिटेल्ड नोट्स भी यहाँ पे मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि एक एक चीजों का मतलब क्या होता है। तो इनका जो कम्युनिकेशन थ्योरी साथियों डिपेंड है वो है सोर्सेस पे डिपेंड है, मैसेज पे डिपेंड है, चैनल पे डिपेंड है और रिसीवर पे डिपेंड है। तो इन्होंने इसी को शॉर्टकट में अगर नाम दिया है तो S इज स्टैंड फॉर सोर्सेस, M इज स्टैंड फॉर मैसेज एंड C इज स्टैंड फॉर चैनल एंड R इज स्टैंड फॉर रिसीवर। इन्होंने इसी चीजों के बारे में बताया है जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में SMCR मॉडल के नाम से जानते हैं। अगर हम यस की बात करते हैं, सेंडर की बात करते हैं या फिर सोर्सेस की बात करते हैं, साथियों यहाँ पे दोनों वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो सोर्सेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सेंडर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे सेंडर भी हो सकता है, तभी तो कोई ना कोई रिसीवर होगा तो हमारी बातों को सुनेगा, हमारी बातों को रिसीव करेगा। या फिर सोर्सेस हो सकता है, कोई स्रोत हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने एज अ सोर्स के रूप में यहाँ पे खड़ा हूं। मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने अपने लेक्चर को डिलीवर्ड कर रहा हूं। किस तरह से डिलीवर्ड कर रहा हूं, क्या कुछ इसमें मैं जेस्चर्स को शो कर रहा हूं, मेरे हाव भाव आप देख रहे हैं, मेरे बताने का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, मेरा नॉलेज देख रहे हैं, मेरा एटीट्यूड देख रहे हैं, और उन्हीं सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बर्लोस साहब के द्वारा हमको ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। अभी हम डेफिनेशन भी देखेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो बस ऐसा ना समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इनका मॉडल और स्ट्रक्चर मैं दिखा करके आप लोगों को चला जाऊंगा, नहीं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं आप ही लोगों के लिए बस ले करके आया हूँ। बस आप अंत तक बने रहिए और इसको देखिए। अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स में इन्होंने कुछ चीजों को बताया था, जिसमें कि हम सबसे पहले चीज को देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कि अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, किस लेवल का हमारा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने किसी भी चीज को कम्युनिकेट कर रहा हूं तो ये किस लेवल से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, क्या ये चीजें मेरे को आती है कि नहीं आती हैं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो उस कम्युनिकेशन स्किल की बात की जा रही है। और ये किसके रिगार्डेंस में बात की जा रही है साथियों, तो ये सोर्स के रिगार्डेंस में, सोर्स के अकॉर्डेंस में बताया जा रहा है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके कम्युनिकेशन स्किल को हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे।
साथ ही साथ हम फिर यहाँ पे उसके एटीट्यूड को देखेंगे कि जिसका कम्युनिकेशन स्किल है अब उसका एटीट्यूड क्या है। अभी हम सभी चीज़ों को और भी डिटेल वे में बताने वाले हैं। पहले आप इसके मॉडल को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मॉडल बता करके मैं 9-2-11 रहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कह रहा है कि अगर सोर्स में हमने कम्युनिकेशन स्किल को देख लिया कि किस टाइप का हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, जब हमने कम्युनिकेशन स्किल को देख लिया तो उनके एटीट्यूड्स को भी देखेंगे कि एटीट्यूड्स में अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो आपको भी उसी तरह से इस चीज़ों को सुनने की, उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है जिस एटीट्यूड में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वही एटीट्यूड की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर हम बात करेंगे नॉलेज का। क्या जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने डिलीवर्ड कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट पे मेरे को नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या फिर सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसके लिए नॉलेज भी यहाँ पे क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। इसीलिए यहाँ पे नॉलेज की भी बात की गई है कि जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में जानकारी मुझे भी है कि नहीं है। मान लीजिए कि आप एकदम नए बिगिनर हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये बर्लोस का जो SMCR मॉडल है ये क्या कहता है। मैं फर्स्ट डे आया और लेक्चर लेने लगा कि हाँ चलिए आज हम बर्लोस के मॉडल को पढ़ेंगे। अब हमको पता ही नहीं है कि ये बर्लोस साहब आते कहाँ से हैं, ये बर्लोस साहब किस चीज़ में बिलोंग करते हैं। ये लीनियर मॉडल के बारे में हम जानते ही नहीं है, हम इंटरेक्टिव मॉडल्स के बारे में जानते ही नहीं है, हम ट्रांजेक्शनल मॉडल को जानते ही नहीं है। तो डायरेक्ट हमको अगर कोई बर्लोस के मॉडल को बताने लगेगा तो वो चीजें हमको समझ में आएंगी ही नहीं, अगर आएंगे भी तो एकदम नाम मात्र के बराबर आएंगी। तो मुझे ये देखना होता है कि जिसको मैं ये नॉलेज दे रहा हूं वो व्यक्ति इस प्रकार के नॉलेज को क्या अपने पास बिल्कुल कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यहाँ पे नॉलेज इस तरह से फैक्टर प्ले करता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे सोशल सिस्टम्स को भी देखते हैं कि क्या होना चाहिए सोशल सिस्टम। अगर हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो किस सिस्टम से हमारा समाज ग्रो कर रहा है, इस चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे कल्चर को भी देखेंगे कि क्या कल्चर होता है। कल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब, जब हम किसी भी मैसेज को सेंडर हैं, अगर मैं किसी भी तरह से मैसेज को मैं सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक कल्चर जो होता है, कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने इन सभी चीज़ों को देख लिया। अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो सोर्सेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले कम्युनिकेशन स्किल आता है कि हमारा किस टाइप का कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। मैं जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ क्या बच्चे भी उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये एटीट्यूड के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम नॉलेज की बात करते हैं तो किस टाइप के नॉलेज की डिमांड यहाँ पे की जा रही है। क्या नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पास होना चाहिए, मीन्स कि सोर्स के पास ही, सेंडर के पास ही नॉलेज होना चाहिए, कि इस टाइप का नॉलेज कुछ रिसीवर के पास भी होना चाहिए। या फिर सोशल सिस्टम का हम यहाँ पे हवाला देंगे कि सोशल सिस्टम किस तरह से इस चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। या फिर हम कल्चर को भी यहाँ पर देखेंगे कि कल्चर किस तरह से है, किस तरह से वहाँ का माहौल है। मैं पढ़ा तो रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको समझ में आ रही है हिंदी लैंग्वेज में, तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे सोर्स को आपने देख लिया। साथ ही साथ सोर्स को जब हम सोर्स के थ्रू किसी भी मैसेज को भेजेंगे तो किसके थ्रू भेजेंगे, तो जो सोर्स होगा मैसेज भेजेंगे, इस मैसेज को क्या किया जाएगा, इनकोड किया जाएगा। अब हमने कोई भी मैसेज बनाया और मैसेज को मैंने सामने वाले को भेज दिया। अब वो मैसेज क्या करेगा, इनकोड करेगा। किस किस माध्यम से करेगा, तो कंटेंट देखेगा कि भाई साहब ने जो हमको मैसेज दिया है इसमें किस टाइप का कंटेंट हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैसेज के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है कि जो भी हमने कंटेंट आपके लिए बनाया है, जैसे ये कंटेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये किस लेवल का, किस टाइप का कंटेंट है। क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि नहीं है, आपको ये कंटेंट पढ़ करके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैसेज के अंतर्गत हम इस कंटेंट को देखेंगे। साथ ही साथ
कंटेंट के साथ साथ हम एलिमेंट को देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है, क्या एलिमेंट भी सही एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, अगर हम सोर्स से कोई चीज हमारे पास आया है। फिर हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि किस तरह से ये मैसेज जो है हमारे ऊपर ट्रीटमेंट कर रहा है, किस तरह से हमारे ऊपर अफेक्ट कर रहा है, हमको प्रभावित कर रहा है, हमको कोई चीज बताने का काम कर रहा है। फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें काम किया गया है, और फिर उसको हम कोड के माध्यम से देखने वाले हैं। अभी हम इन सभी चीजों को और भी डिटेल वे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग चैनल के नाम से जानते हैं। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी चीज अगर हम शेयर करते हैं तो एक चैनल होता है, एक माध्यम होता है, और उसी माध्यम के हिसाब से हम चीजों को एक से दूसरे जगह पे शेयर करने का काम करते हैं। जैसे कि मैं YouTube के थ्रू आपके सामने क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लेक्चर डिलीवर्ड कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक चैनल है YouTube, और उसी YouTube चैनल के थ्रू मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, मैसेज को डिलीवर्ड कर रहा हूं। तो जो मैसेज आता है, जो सेंडर के थ्रू मैसेज सेंड किया जाता है, तो ये यहाँ पे चैनल कौन कौन सा चैनल है, तो हमारे पास हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन है साथियों, यही पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन एज अ चैनल के रूप में यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। जिसमें हियरिंग है, हम कोई चीज सुन करके पता लगा पाते हैं कि हाँ ये चीजें हुआ है, ये चीजें, ये घटनाएं वहां पे घटी हैं, तो ये आपके लिए चैनल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हम सी देखने की बात करते हैं, हम किसी भी चीज को देख करके भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि नहीं ये इस टाइप का सर्कमस्टांसेस है और इस सर्कमस्टांसेस में ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हुआ है। साथ ही साथ हम टच करके कोई भी चीजों को पता लगा सकते हैं, छू करके भी किसी भी चीजों को महसूस कर सकते हैं। जैसे पानी की हम बात करते हैं तो पानी हम लोग टच कर लेते हैं, अच्छा ये पानी आज कुछ गर्म है, अच्छा ये पानी ठंडा है, ये कोल्ड ड्रिंक गर्म है, ये अच्छा नहीं है, ये ठंडा वाला कोल्ड ड्रिंक दीजिए अंकल। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये चैनल है, और इसी चैनल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम चीजों को रिसीव करने का कोशिश करते हैं, चीजों को इसी चैनल के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ हम किसी भी चीज को स्मेल करके, जैसे मैं अपने बालकनी से उतर रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था, देखा कि बगल वाले के घर में पनीर और तमाम चीजें बन रही थी, वहां से अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने डोर नॉक किया, कहा कि भैया कुछ बन रहा है। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमें पता चल गया स्मेल से। तो हमारे सेंस ऑर्गन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं सब। कब एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं सब, जब सोर्स के द्वारा या फिर सेंडर के द्वारा किसी भी चीज को हमारे लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ टेस्टिंग, टेस्ट का मतलब आप समझ ही चुके हैं कि कुछ चीज हम जीभ से चख करके भी उसको पता लगा सकते हैं। तो ये पांचों के पांचों आपके पास चैनल हैं। फिर अब जब रिसीवर के पास ये मैसेज जाएगा तो रिसीवर इसको किस तरह से डिकोड करेगा, इसको भी आप यहां पर देखने का काम करेंगे। अब यहां पे इसको किस तरह से डिकोड करेगा, अगर हम रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जैसे कि साथियों मैंने आप लोगों को इनिशियल स्टेज में ही बताया था सोर्सेस के अकॉर्डिंग्स में कि जो सोर्स होगा, जो सेंडर होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा, साथ ही साथ रिसीवर का भी कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा। पता चले कि हमने बहुत अच्छा आपको लेक्चर दे दिया, बहुत अच्छे से चीजों को डिलीवर कर दिया, लेकिन आप ऐसे सोर्स हैं, आप ऐसे रिसीवर हैं कि आप उसको पचा ही नहीं पा रहे हैं, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैंने किस टाइप से चीजों को आपके सामने कम्युनिकेट करने का कोशिश किया। तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल का भी क्या होगा, परीक्षण किया जाएगा। कब, आप अगर रिसीवर हैं तो आपका भी कम्युनिकेशन स्किल उसी लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का सेंडर का कम्युनिकेशन स्किल होता है। ठीक, फिर साथ ही साथ हम एटीट्यूड की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एटीट्यूड। क्या सेंडर का एटीट्यूड है, क्या रिसीवर का एटीट्यूड है, क्या दोनों का एटीट्यूड जो है वो बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बैलेंसिंग कर रहा है, मैचिंग कर रहा है, तब तो भेजने वाले का और पाने वाले का दोनों का मामला फिट है। अगर भेजने वाले ने तो भेज दिया, पता चला कि ये बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है, तो इसके लिए वो तो चीज बेकार हो गई। तो वही यहाँ पे एटीट्यूड भी इसका रोल प्ले कर रहा है। नॉलेज की बात देखेंगे कि नॉलेज में क्या हो रहा है। इनके पास भाई साहब ये प्रोफेसर हैं, सेंडर साहब बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, और ये बेचारा फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लेकर के आया है। अब ये प्रोफेसर हैं, ये कई साल कॉलेज में
पढ़ाए भी हैं, मास कम्युनिकेशन के कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया भी है, कौन, सेंडर साहब हो गए। लेकिन बेचारा ये तो पहली बार आ रहा है, इसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं है, तो ये उस चीजों को, उस लेवल की चीजों को समझने में क्या करेगा, टाइम लगाएगा। तो नॉलेज फैक्टर भी यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ इनका भी सोशल सिस्टम यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है और कल्चर भी रोल प्ले कर रहा है, अगर रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देखते हैं। अब हम आगे चलेंगे और आगे की चीजों को भी और यहाँ पे आपके सामने रखने वाले हैं। यहाँ पे साथियों कह रहा है, थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं जिससे कि चीजें आपके लिए और अच्छी भी हो सकती हैं। अब देखिए साथियों, कह रहा है बर्लोस मॉडल follows the SMCR model. This model is not specified to any particular communication. ये जो मॉडल दिया जा रहा है आपको, ये किसी न किसी स्पेसिफाई कम्युनिकेशन के लिए नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। कह रहा है is not specified to any particular communication. Berlo's model include a number of factor under each of the element. जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी एलिमेंट आपको बताया जा रहा है, ये सभी के सभी क्या कर रहा है, फैक्टर्स को ये रोल एलिमेंट्स अपना दिखा रहा है। साथ ही साथ सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, द सोर्सेज इज सिचुएटेड वेयर द मैसेज ओरिजिनेट। जो भी सोर्सेज हो रहा है, जहां से मैसेज को ओरिजिनेट किया जा रहा है, जहां से मैसेज को बनाया जा रहा है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि आपने अभी कम्युनिकेशन स्किल को देखा, तो जो सेंडर भाई साहब हैं, तो उनके कम्युनिकेशन स्किल की यहां पे बात की जा रही है। कह रहा है इट इज द स्किल ऑफ द इंडिविजुअल। ये सभी का अपना अपना इंडिविजुअल स्किल होता है टू कम्युनिकेट, कि क्या कर सकता है, दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरे से बात कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, द एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक, लिसन एक्सेट्रा। इसको हम लोग कहां पे डालेंगे, इसको हम लोग सोर्सेस के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। और ये सोर्स के अंडर क्या माना जाता है साथियों, तो ये सोर्स के अंडर एक कम्युनिकेशन स्किल माना जाता है कि कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल है। अगर हम साथ ही साथ अगर हम कम्युनिकेशन स्किल को हमने यहां पर देख लिया, तो अब हम एटीट्यूड को देखेंगे। और जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी इसी सोर्स के अकॉर्डेंस में अभी पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, ये सोर्स की बात करते हैं, तो सोर्स में सबसे पहले आपने कम्युनिकेशन स्किल को देखा था, वही सोर्स यहाँ पे भी हम साथियों पढ़ रहे हैं, और उसी में सबसे पहला फैक्टर हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल को। फिर हम यहाँ पर देखेंगे एटीट्यूड को, कि जब हमारा कम्युनिकेशन स्किल आ गया, जिसमें हम हमारे कम्युनिकेशन स्किल में रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, ये हमारा रोल प्ले कर रहा है। फिर हम एटीट्यूड को देखेंगे कि एटीट्यूड क्या कह रहा है। अगर हम डेविड बर्लोस साहब की बात करते हैं, तो कह रहा है दिस इंक्लूड एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑडियंस। ये क्या कर रहा है, ये ऑडियंस के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। towards the audience, subject and towards oneself. For example, for the student, the attitude is to learn more and teach. It is to be help teach. मीन्स कि जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होता है, इन दोनों में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कि टीचर पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो और जो छात्र हो, जो स्टूडेंट हो, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, टीचर से बार बार पूछे कि सर ये चीज़ों को और भी एलिबरेट करके हमको बताइए। तो यहाँ पे एटीट्यूड जो है एक अच्छा सा रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे नॉलेज की बात देखेंगे कि नॉलेज के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या फैक्टर प्ले कर रहा है नॉलेज। कर रहा है कम्युनिकेशन आल्सो मीन्स दैट द पर्सन नीडेड टू नॉलेजेबल अबाउट द सब्जेक्ट। आपके पास उस सब्जेक्ट पे कितना कमांड है, कितना आप नॉलेजेबल हैं सब्जेक्ट को लेकर, उसी सब्जेक्ट की बात कर रहा है या फिर टॉपिक की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर नीड टू नो अबाउट द सब्जेक्ट इन डिटेल that he or she teach so that they can communicate properly such that the student understand here. अगर मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे बर्लोस का मॉडल पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बर्लोस का मॉडल आना चाहिए, तभी तो मैं आपके सामने कम्युनिकेट कर सकता हूँ। बर्लोस का मॉडल क्या कर रहा है, SMCR किस मॉडल पे डिपेंड है, क्या कम्युनिकेशन स्किल हमारा होना चाहिए, क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए। जब हम इन सभी फैक्टर्स को आपके सामने डिटेल वे में डिराइव्ड कर सकते हैं, तभी तो हमारा नॉलेज इस सब्जेक्ट पे है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। वही नॉलेज की बात यहाँ पे कह रहा है कि जिस टॉपिक को या जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं या जिस पे हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में हमारे पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे
नोट करके दिया है, नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप सोशल सिस्टम को देखिए, जो कि सोशल सिस्टम भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कर रहा है सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम इंक्लूड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी लाइक वैल्यूज, बिलीफ, कल्चर, रिलीजन एंड अ जनरल अंडरस्टैंडिंग फॉर सोसाइटी। इट इज when the communication take place। ये सभी फैक्टर हमारा सोशल सिस्टम के अंतर्गत रोल प्ले करता है। और वो क्या क्या रोल प्ले करता है, तो हमारा बिलीफ रोल प्ले करता है, हमारा कल्चर रोल अच्छा सा प्ले करता है, हमारा रिलीजन अच्छा सा रोल प्ले कर लाता है, हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छा सा रोल प्ले करता है। तो ये सभी के सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बाई द टाइमिंग अफेक्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, क्लासरूम डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जस्ट लाइक पीपल्स बिहेवियर एंड हाउ दे कम्युनिकेट एक्सेट्रास की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जब हम सोशल सिस्टम को यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे आप कल्चर को भी देखेंगे कि कल्चर क्या कह रहा है, कल्चर के अंतर्गत हम किसको कंसीडर करते हैं। तो साथियों, अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी आल्सो कम्स अंडर द सोशल सिस्टम। ये भी किसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है दोस्तों, तो ये भी कल्चर जो होता है इसको भी सोशल सिस्टम के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाता है। तो आपने सेंडर के 5 तत्व होते, पांचों के पांचों को आपने यहाँ पे समझने का काम किया, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल आ जाता था, एटीट्यूड आ जा रहा था, नॉलेज आ जा रहा था, सोशल सिस्टम आ जा रहा था एंड कल्चर आ जा रहा था। और इसी तरह से आपको अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इसी तरह से आपको लिखने की आवश्यकता है, या फिर यही क्वेश्चन आपके नेट या फिर जेआरएफ के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर आपको अपने आंसर को अच्छे से मार्क करने की आवश्यकता होगी। अब यहां पर देखेंगे, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडल पीपुल कैन कम्युनिकेट ओनली इफ द एबव रिक्वायरमेंट आर मेट इन द प्रॉपर एंड एडुकेट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग में बात कर रहा है। अब यहां पे इनकोडर की बात कर रहा है कि इनकोडर, जैसे आपने यहां पर देखा था ना, ये इनकोडर की बात कर रहा है, ये वाले इनकोडर की बात कर रहा है। ये जो इनकोडर आपको देखने के लिए यहां पे मिल रहा है, इसी इनकोडर की बात कर रहा है। अब देखिए, अब इसके बाद से आपको देखने के लिए मैसेज के बारे में देखने के लिए मिलेगा कि मैसेज का कंटेंट क्या है। अब यहां पर आप देखिए मेरे दोस्तों, मैसेज कर रहा है। मैसेज में सबसे पहले आपने कंटेंट देखा था, किस टाइप का, किस लेवल का कंटेंट यहां पे होना चाहिए। कर द बॉडी ऑफ द मैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। जो बॉडी होना चाहिए मैसेज का, शुरुआत से लेकर के अंत तक, बिगिनिंग टू एंड की बात कर रहा है। कहां से, शुरुआत से लेकर के अंत तक का। कंप्राइजेज इट कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल वट एवर द क्लास टीचर टीच इन द क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इज द कंटेंट ऑफ द मैसेज। मैं शुरुआत से, मैं इनिशियल स्टेज से आपको कम्युनिकेशन मॉडल से लेकर के और लास्ट तक, जब तक इस सेशन को मैं एंड ना कर दूं तब तक को हम क्या कहेंगे, तब तक को हम कंटेंट कहेंगे। जो भी बातें मैं बीच में आपको समझा रहा हूं, जो भी बातें मैं आपके सामने कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा हूं, इन सभी को हम क्या कहेंगे, इन सभी को हम कंटेंट कहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कंटेंट के साथ साथ आप देखेंगे कि एलिमेंट भी एक अच्छा सा रोल प्ले कर रहा था। अब एलिमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट इंक्लूड्स वेरियस थिंग्स लाइक लैंग्वेजेस। इसमें लैंग्वेजेस भी अपना क्या कर रहा है, एक अच्छा सा रोल प्ले कर रहा है। लैंग्वेजेस, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज। भाई जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जैसे मैं इस तरह से करके आपको बता रहा हूं, मैं 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के बारे में बता रहा हूं, तो ये जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरा जेस्चर्स है, ये भी तो आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ चीजें बताने का कोशिश कर रहा है। तो ये आपके लिए क्या रोल प्ले कर रहा है, एज अ एलिमेंट के रूप में आपके लिए रोल प्ले कर रहा है। और एलिमेंट में यही सभी चीजों को कंसीडर किया जाता है, इन्हीं सभी चीजों को काउंट करने का काम किया जाता है। और ये आपके लिए एलिमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। साथ ही साथ हम दोस्तों ट्रीटमेंट को देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर हम मैसेज की बात करते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। क्या कोई सुई दवा दी जाती है उसको हम ट्रीटमेंट कहेंगे? नहीं। आइए देखिए, कर रहा है इट रेफर टू द पैकिंग ऑफ द मैसेज एंड द वे इन विच द मैसेज इज conveyed or
द वे इन विच द पासेस और इन डिलीवर, किस तरह से हम मैसेज को डिलीवर्ड कर रहे हैं सामने वाले को। आपको देख करके यहाँ पे पता चल रहा होगा कि किस तरह से मैं मैसेज आपके सामने भेज रहा हूं। और कौन सा मैसेज की बात कर रहा हूं, तो SMCR का जो मॉडल का जो मैसेज है, ये मैसेज मैं आपके सामने किस तरह से शेयर करने का काम कर रहा हूं, किस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये चीज यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको बता रहा है। आगे देखिए स्ट्रक्चर अब क्या कर रहा है कि किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज रेफर टू हाउ इट इज अरेंज्ड। अब किस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। अगर हम अरेंज ना करते हैं, पहले हम पता चलता कि हम रिसीवर को बताते हैं, हम पहले सोर्सेस को ना बताएंगे, हम पहले रिसीवर को बताएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं। पहले हम 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं, ये नहीं कि हम 10 9 7 6 4 8 5 पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को डिलीवर करने का काम करते हैं, और ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने यहां पर देख लिया। साथ ही साथ कोड भी एक आ रहा था। अब कोड क्या कर रहा है, कोड के अंतर्गत किस चीज को हम कंसीडर करते हैं, किस टाइप के कोड की बात कर रहा है, कह रहा है द कोड ऑफ द मैसेज रेफर टू द मीन्स थ्रू विच इट इज सेंट एंड व्हाट फॉर्म इट कुड बी। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, लैंग्वेज यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज कि हमारा बोलने का, हमारा समझाने का, हमारा रिप्रेजेंट करने का जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, ये यहां पे कर रहा है। हमारा जेस्चर यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक बजती है तो वो भी क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मेलोडी आपके सामने कोई म्यूजिक बजता है और स्लोली बजता है और चीज़ों को समझाया जाता है, तो वो चीज़ें काफ़ी दिनों तक आपको याद रहती है कि नहीं, ये गाना जब बजता है तो आपके माइंड में वो बातें घूमने लगती हैं कि नहीं, वो गाना वहाँ पे बज रहा था, मैंने उस गाने को अच्छे से सुना था और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सुना था। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एज अ कोड के रूप में यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब चैनल्स की हम बात करते हैं, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, और इन्हीं 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से हम लोगों ने क्या करते हैं, इसी को एज अ चैनल के रूप में हम इस्तेमाल करने का काम करते हैं। तो आप लोगों ने चैनल को ऑलरेडी यहां पर देख लिया है, जिसमें कि हियरिंग को हम शामिल करते हैं, सीइंग को हम शामिल करते हैं, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं SMCR मॉडल के लिए। ठीक, अब आप देखिए यहां पे हियरिंग के बारे में बताया गया है, सीइंग के बारे में बताया गया है, टचिंग के बारे में बताया गया है, स्मेलिंग और टेस्टिंग के बारे में बताया गया है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके सामने डिस्कस करने का काम कर दिया है कि हियरिंग में क्या होता है, टचिंग में क्या होता है, स्पेलिंग में क्या होता है। तो ये सभी चीजों को आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आगे चलेंगे, आगे अब देखेंगे रिसीवर भाई साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिसीवर के अकॉर्डिंग चीजें क्या हो रही हैं, रिसीवर क्या कहना चाहता है, रिसीवर किस तरह से मैसेज को रिसीव कर रहा है। जिस प्रकार से आपने सेंडर को देखा था, सेंडर में आपने देखा था उसके कम्युनिकेशन स्किल को देखा था, आपने उसके नॉलेज को देखा था, उसके एटीट्यूड को देखा था, उसके कल्चर को, उसके सोशल सिस्टम को, सेम एज यूजुअल आप रिसीवर के भी केस में यहां पर ऑब्जर्व करने वाले हैं। रिसीवर, द रिसीवर नीड टू टॉक ऑल द कंटेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ द सोर्सेज एंड sources as so to communicate respond to the sender effectively। जब वो चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर लेगा, जब वो चीज़ों को अच्छे से समझ लेगा, तभी तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। हमने यहाँ पे पढ़ा दिया आपको चीज़ें, पूरा हमने SMCR मॉडल आपके सामने रख दिया, आपको पता चला भाई साहब समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा कि आप मुझे फीडबैक दीजिए, तो आप क्या फीडबैक देंगे, आप फीडबैक ही नहीं देंगे। लेकिन जब मैंने आपके सामने मैसेज डिलीवर्ड किया और ये मैसेज आपको अच्छे तरह से प्रॉपरली समझ में आ गया, फिर मैं आपसे कहता कमेंट सेक्शन में कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये SMCR मॉडल आपको समझ में आया कि नहीं आया। तब आप क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने मैसेज को हमको दे सकते हैं, मीन्स कि एक फीडबैक आप हमको दे सकते हैं। उसी की बात यहाँ पे रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कही जा रही है। कह रहा है कि बर्लोस मॉडल बिलीव दैट
For effectively communication to take place, the sources and the receiver need to be on the same level. दोनों को सेम लेवल पे होना चाहिए। मैंने फर्स्ट ही एग्जांपल में आपको बताया था कि रिसीवर भाई साहब और सेंडर भाई साहब दोनों लोगों को इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। मीन्स कि अगर प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं तो उनको ये समझ के पढ़ाना चाहिए कि मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, मैं किसी प्रोफेसर को नहीं पढ़ा रहा हूं। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने लायक बात है। भाई साहब आप तो प्रोफेसर हैं, आपको तो चीज़ें आ रही हैं, आपने कई साल इसमें अपना समय खर्च किया है, लेकिन ये अभी फर्स्ट सेमेस्टर में इसने एडमिशन मात्र ही लिया है और आप फर्स्ट डे ही आए और लगे बताने कि बर्लोस का मॉडल ये कहता है, बर्लोस मॉडल में ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से फैक्टर अफेक्टिंग करता है। तो नहीं, ये जो हमारा कम्युनिकेशन है ये कहीं ना कहीं गैप हो जाएगा सेंडर और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करके रखने की आवश्यकता होगी। अब आगे देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपने देख लिया। ओनली द कम्युनिकेशन विल हैपन और टेक प्लेस प्रॉपरली, हेंस द सोर्स एंड द रिसीवर शुड बी सिमिलर। जब ये दोनों सिमिलर स्टैंड पर रहेंगे तभी ये क्या हो सकता है, तभी हमारा मैसेज कन्वे हो सकता है, तभी हम मैसेज दे भी सकते हैं और तभी भी मैसेज हम रिसीव भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपने यहाँ पर देख लिया। हर एक चीज़ों को मैंने आपके सामने यहाँ पे डिटेल्ड वे में बताने का, समझाने का काम किया है, जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। बस इसमें इतना ही चीज़ था साथियों, इतने ही चीज़ को यहां पर मैं लेकर के आया था और इन सभी चीज़ों को मैं पॉजिटिवली अप्रोच के साथ आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही स्ट्रक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कहूँगा कि आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड में हट जाता हूं। यही स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आ रहा है या नेट या जेआरएफ के एग्जामिनेशन में आ रहा है, तो यही चीज़ आपको देगा, यही स्ट्रक्चर देगा और इसी स्ट्रक्चर में से किसी ना किसी एक एलिमेंट को मिसिंग कर देगा और मिसिंग करने के बाद आपसे क्वेश्चन बना करके पूछेगा। और जो बर्लोस का मॉडल है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है और ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो साथियों ये था पूरा का पूरा वीडियो। अब हम आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तो साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट आपसे करने की एक कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।